सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पत्र लेखन के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 18, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। जिस तरह वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, उसी तरह वाक्यों के मेल से अनुच्छेद बनते हैं। यानी कि जिस तरह से हमने पढ़ा था कि शब्द से वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, तो इसी प्रकार उन वाक्यों के मेल से क्या बनता है? उन वाक्यों के मेल से अनुच्छेद बनते हैं। किसी एक विषय पर अपने मन के भाव लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी विषय पर अपने मन के भावों को लिखते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो क्या होता है? वो हमारा अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन का विकास होता है। यह बच्चों की सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी क्षमता को बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। यानी कि अगर हम आप लोग अगर अनुच्छेद लिखेंगे तो उससे क्या होगा? आपकी कल्पना शक्ति यानी कि आप इमेजिन किसी विषय के बारे में आप इमेजिन करके लिख रहे हो उस चीज के बारे में, तो इससे आपकी काल्पनिक शक्ति यानी कि इमेजिनेशन शक्ति बढ़ेगी। और ऐसे ही आपकी सृजनात्मकता, आप किस प्रकार से उसे लिख रहे हो, प्रकट कर रहे हो लिखकर, तो वो क्या है? आपकी सृजनात्मकता यानी कि आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ाएगा। तो अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ जरूरी बातें। अब हमें अनुच्छेद लिखते समय कौन सी जरूरी बातें ध्यान में रखनी होती है? सबसे पहले दिए गए विषय के बारे में विचार करें। यानी कि जिस विषय पर हमें लिखना है उस पर सबसे पहले हमें विचार करना है कि हमें कैसे क्या लिखना है। और ऐसे ही फिर क्रम से विषय को स्पष्ट करें। यानी कि क्रम के अनुसार हमें विषय को प्रकट करना है, स्पष्ट करना है कि हम इस विषय के बारे में ये लिख रहे हैं क्रम के अनुसार। और सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। और हमें किस प्रकार की सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए? लिखते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। यानी कि अनुच्छेद में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। सभी वाक्यों का आपस में तालमेल होना चाहिए। यानी कि जो वाक्य हम लिख रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वाक्य कोई और कुछ और बता रहा है, दूसरा वाक्य कुछ और। तो उन सभी वाक्यों का आपस में तालमेल होना चाहिए। अनुच्छेद अधिक लंबा ना हो। शब्द सीमा अधिकतम 50 हो। यानी कि अनुच्छेद कैसा होना चाहिए? ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। उसमें कम से कम शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 50 होनी चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनुच्छेद लेखन में अलग से कोई भूमिका नहीं लिखी जाती, बल्कि सारा विषय एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। यानी कि अनुच्छेद में किसी और चीज के बारे में नहीं लिखा जाता, एक ही विषय पर पूरा का पूरा अनुच्छेद लिखा जाता है। अब जैसे हमें यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, मेरा जन्मदिन, तो यहाँ पे मेरे जन्मदिन के ऊपर एक अनुच्छेद लिखा गया है। तो मेरा जन्मदिन 12 जुलाई को आता है। मेरे मम्मी पापा हर साल मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। अपने जन्मदिन पर मैंने सुबह जल्दी उठकर दादा दादी और मम्मी पापा के पैर छुए, नहाकर नए कपड़े पहने और मंदिर में पूजा की। शाम के समय मेरी मम्मी ने मेरे साथ सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाया। मैंने केक काटा। मुझे बहुत सारे उपहार मिले। हमने मिलकर कई खेल खेले। पापा ने हम सबकी फोटो खींची। मैं अपनी दादी के साथ खूब नाची। सबने मुझे जन्मदिन की बधाई दी। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक जन्मदिन के ऊपर किस प्रकार से अनुच्छेद लिखा जा सकता है, लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले क्या बताया गया कि जन्मदिन कौन से दिन है, फिर उसके बाद क्या क्या किया गया, कैसे बनाया जाता था, फिर उसके बाद सुबह उठकर क्या किया गया, फिर जन्मदिन में क्या किया गया। तो इस प्रकार से एक अनुच्छेद लिखा गया है। ऐसे ही अगला है किसान के ऊपर, किसान के विषय में अनुच्छेद। हमारे देश का किसान हमारे लिए अनाज और शाक सब्जी उत्पन्न करता है। वह गांव में रहता है। गांव में घर छोटे छोटे और कच्चे बने होते हैं। किसान गाय, बैल, भैंस आदि जानवरों को पालते हैं। वे प्रतिदिन प्रातः काल में जल्दी उठकर सर्वप्रथम अपने जानवरों को चारा खिलाता है और सूर्योदय से पूर्व
ही अपने हल बैल लेकर खेतों में पहुंच जाता है। कई किसान आधुनिक उपकरण भी रखते हैं। वह गाकर व ढोलक मंजीरों को बजाकर इसका आनंद लेता है। किसान धरती का एक सच्चा पुत्र है और हमारा अन्नदाता है। तो यानी कि यहाँ पे किसान के बारे में अच्छे से इस वाक्य में, इस अनुच्छेद में हमें बताया गया है। अब अगला है मेरी प्रिय अध्यापिका। मेरे विद्यालय में अनेक अनुभवी और परिश्रमी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। वैसे तो सभी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन श्रीमती काजल शर्मा मेरी प्रिय अध्यापिका हैं। वे मेरी कक्षा अध्यापिका तो है ही, साथ ही वह हिंदी पढ़ाती हैं। वे अन्य अध्यापिकाओं से अलग हैं। श्रीमती काजल शर्मा देखने में बहुत ही सुंदर हैं। वे हमेशा सुंदर वस्त्र पहनकर आती हैं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वे मिलनसार भी हैं। वे बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। जो भी बात समझाती हैं उसे बहुत ही प्यार के साथ समझाती हैं। उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। तो हमने यहाँ पे देखा कि विषय के आधार पर यहाँ पे अनुच्छेद हमने पढ़ा तो वो बिल्कुल विषय के आधार पर लिखा गया है। इसी के साथ यहाँ पे मेरे विद्यालय का भी अनुच्छेद है, दीपावली का अनुच्छेद है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक विषय पर अनुच्छेद लिखा जा सकता है। बस हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद कैसा, कम शब्दों में होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने पर हमें समझ आ जाए कि किस विषय के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।